हाय गाइस, आदाब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो है मौला ही देगा। तो ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, मगर ये कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये कहानी मैंने जब सुनी थी तब मेरी उम्र कुछ 5 से 6 बरस की थी। मेरी दादी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो आज सुनाने की गरज ये है कि ये कहानी मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सुने और अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ख़ास तौर पे सुनाएं। और हम जो यंगस्टर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में इस कहानी की जो अहमियत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है। इसीलिए इस जानिब से मैं कहानी सुना रहा हूँ मौजूदा हालात को देखते हुए। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है एक फ़कीर की। अरबस्तान के एक कस्बे में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला बहुत बड़ा राजा था। उसके दरबार में लोग आते थे मन्नतें मांग के कि भाई राजा हमारी उम्मीदें पूरी करेगा। तो एक बार हुआ यूं कि उसके दरबार में एक फ़कीर आया। फ़कीर इस गरज से आया कि उसने सोचा कि यार राजा है, इतना बड़ा आदमी है, कुछ ना कुछ तो रुपए दे के मेरी मदद कर देगा। फ़कीर आया उसके दरबार में। उसने कहा कि आसिफुद्दौला, मैं तेरे दरबार में आया हूँ इस फरियाद के साथ तो कि तू मुझे कुछ रुपयों की मदद करेगा, तो मेरी झोली में कुछ डाल दे। तो आसिफुद्दौला ने उसकी फरियाद सुनी। फिर उसके बाद उसने उसके सलाहकारों से बातें बातें की और फिर एक शख्स को कुछ कान में कहा कि भाई इसके लिए ये चीज़ ले आओ। फिर अंदर से एक आदमी इतना बड़ा कद्दू लेकर आया और आसिफुद्दौला ने कहा कि ये कद्दू तुम्हारे लिए है। फ़कीर के हाथों में कद्दू आ गया। फ़कीर सोच में पड़ गया कि यार मैंने तो सोने की अशरफियाँ मांगी थी, इसने तो मेरे को कद्दू दे दिया, इस कद्दू का मैं क्या करूं। और फ़कीर ने कहा कि मैं तो कुछ ये सब ऐसे करने लगा। राजा था, राजा के सामने ज़्यादा कुछ बोल तो पाया नहीं। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो, ये कद्दू तुम्हें जो दिया है वो रखो और जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। फ़कीर सोच में था कि यार पैसे मांगे थे, पैसे के बदले कद्दू दे दिए। अब वो घर पे आया तो उसके चेहरे पे, जब वो गया था तब बड़ी रौनक थी, खुश था कि भाई राजा के दरबार में जा रहा हूँ। आया चेहरा एकदम उदास था। तो जो साथी फ़कीर था उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम गए थे तब बड़े खुश थे, अब आए हो तो बड़े उदास हो, तुम तो राजा के वहाँ गए थे और ये कद्दू कहाँ से मिल गया। तो वो बोलता है यार मैं क्या बताऊँ तुझे। तो बोलता है नहीं बता यार क्या हुआ मतलब। तो बोला मैं गया था राजा के दरबार में, मैंने कहा कि भाई तेरी दरबार में आया हूँ, मेरी झोली में कुछ रुपए डाल दें। तो राजा ने अपने सलाहकारों से बातें वगैरह की और फिर मुझे ये कद्दू पकड़ा दिया। अब राजा के सामने तो मैं कुछ बोल नहीं पाया करके मैं सिर्फ रह गया। तो बोला फिर अब क्या करेगा इस कद्दू का। तो फ़कीर ने बोला यार मैं इस कद्दू का क्या करूँ, मैं तो सोच रहा हूँ इस कद्दू को फेंक देते हैं। तो बोलता नहीं यार ऐसा मत कर, ये कद्दू मुझे दे दे, मैं इसे काट के पका के मस्त खाऊंगा और तुझे भी दूंगा। तो बोलता है नहीं यार मेरे को कद्दू नहीं खाना है। बता रहे मैं खिलाता हूँ ना यार तेरे को। बोलता है मुझे नहीं खाना है, तेरे को जो करना है तो इस कद्दू के साथ कर ले, कद्दू तेरा और तू इस कद्दू का मालिक। उसने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो छुरी लेके आए, इतना बड़ा कद्दू था। तो जैसे ही छुरी से कद्दू को काटा, कद्दू को काटते ही कद्दू के अंदर से सोने की अशरफियाँ निकली। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और सोने की अशरफियाँ देखते ही वो शख्स ने, जिसने कद्दू काटा था, उसने एक लाइन कही, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, आसिफुद्दौला क्या देगा। कहने की गरज ये है कि देने वाला अल्लाह है, किसी और की देने की ताकत नहीं है। और जो हमें मिलता है ज़िंदगी में उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। पिछले 6-7 महीनों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मगर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स वॉट एवर थिंग यू हैव, उसकी अहमियत बढ़ गई है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट सीख देगी और जब भी ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल होगा तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, बजाय ये कि यार ये तो वो नहीं है जो मैंने मांगा था। क्योंकि जो शुक्रिया अदा करते हैं उनकी चीज़ में बरकत होती है और आप जब उसके लिए और मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी कहानी, सुनाइएगा ज़रूर लोगों को, अपने दोस्तों को,
खास तौर पे छोटे बच्चों को।